मोहल्ले की असली मालकिन को देखकर अरमान के होश उड़ जाते हैं। 8 साल बाद अभीरा और अरमान का आमना सामना होता है। एक बार फिर अरमान और अभीरा टकराते नजर आते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां अरमान एक बार फिर अभीरा से टकराता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, वह प्रॉपर्टी जिस पर अब मेहर के पापा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, उसी जगह पर कई गरीब लोग रहते हैं। वहीं गैराज चलाने वाली अभीरा भी रहती है और वहां कई लोगों की छोटी छोटी दुकानें चलती हैं। मोहल्ले के लोग अभीरा को बहुत मानते हैं क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करती है। अब देखने को मिलेगा कि मेहर के पापा द्वारा भेजे गए ठेकेदार को अभीरा मुंहतोड़ जवाब देकर वापस भेज देती है और बिना साइन किए हुए कागज लौटा देती है। वह साफ कह देती है कि जब तक उन्हें यह गारंटी नहीं दी जाती कि उनकी दुकानें और घर उन्हें वापस मिल जाएंगे, तब तक वह किसी भी पेपर पर साइन नहीं करेगी। इसके बाद यह खबर मेहर के पापा तक पहुंचती है और वह यह केस अरमान को सौंप देते हैं। वह अरमान से कहते हैं कि इस मामले को लीगल तरीके से सुलझाए। अरमान कहता है कि वह खुद जाकर उस मोहल्ले की औरत से बात करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि वह इतनी नाराज क्यों है। इसके बाद अरमान अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन किस्मत उन्हें आमने सामने ला खड़ा करती है जब अरमान की गाड़ी अभीरा के गैराज के सामने खराब हो जाती है। जैसे ही अभीरा गाड़ी ठीक करने आती है, अरमान उसे देखकर हैरान रह जाता है। 8 साल बाद दोनों की धड़कनें जैसे थम जाती हैं। एक पल के लिए दोनों के दिल में पुराना प्यार जाग उठता है और पिछली यादें आंखों के सामने घूमने लगती हैं, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। लेकिन तभी वह कड़वा अतीत भी याद आ जाता है, जिसकी वजह से अभीरा ने घर छोड़ दिया था। अभीरा गाड़ी तो ठीक कर देती है, लेकिन गुस्से में अरमान से पैसे भी मांगती है। अरमान पेमेंट करके वहां से चला जाता है। इसके बाद जब वह अभीरा के घर पहुंचता है तो वहां नरेश काका और उनकी पत्नी उसे बताते हैं कि उनकी बेटी अभी आती ही होगी। वे अभीरा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह मोहल्ले के हर इंसान की मदद करती है, इसी वजह से लोग उस पर भरोसा करते हैं और हर फैसला वही लेती है। वे मजाक में यह भी कहते हैं कि कभी-कभी तो लगता है कि वह पहले वकील रह चुकी है। यह सुनकर अरमान को अभीरा की याद आने लगती है और उसे शक होने लगता है। तभी वहां अभीरा आ जाती है और नरेश काका कहते हैं कि देखो, हमारी बिटिया आ गई। यह सुनकर अरमान पूरी तरह चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि अभीरा ही इस मोहल्ले की असली मालकिन है और सारे फैसले वही लेती है। अभीरा अरमान के हाथ में कागज देखकर कहती है कि अब तुम वह अरमान नहीं रहे जो दूसरों के हक के लिए लड़ता था, बल्कि अब तुम लोगों का हक छीनने लगे हो। वह साफ कह देती है कि अपने मालिक से जाकर कह देना कि जब तक गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक कोई साइन नहीं होगा। अरमान भी जवाब देते हुए कहता है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा, जो दूसरों के बारे में सोचता था और घर वालों को बाद में रखता था। अरमान की यह बात सुनकर अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अरमान वहां से चला जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेहर के पापा का असली चेहरा सबके सामने आएगा और इस टकराव के बाद अरमान और अभीरा की जिंदगी किस नए मोड़ पर आ पाए।